बच्चों, आज जो है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का नामांकन दिवस है। शासन द्वारा ये 1 से लेकर के 3 सितंबर तक जानकारी और प्रचार प्रसार के लिए तिथियां निर्धारित थीं और उसके बाद 4 सितंबर को नामांकन दिवस घोषित किया गया कि बच्चों के अधिक से अधिक नामांकन कराए जाएं इस योजना के तहत। तो अपने विद्यालय से भी नामांकन हुए हैं और अपने यहाँ वही प्रोसेस अपनाई गई है जो भारत सरकार की गाइडलाइन है। तो उसमें क्या है, एक अपना आइडिया बॉक्स, और इस आइडिया बॉक्स में सभी बच्चों के आइडिया कलेक्ट किए गए और इसके बाद फिर उनमें से बेस्ट 5 आइडिया सेलेक्ट हुए। तो आपको बता दें कि वो 5 आइडिया कौन से हैं। वो 5 आइडिया हैं आपके, एक हर्ष कुमार है 11th क्लास से, निखिल कुमार है 12th क्लास से, और सक्षम 10th क्लास से, और अवनीश 10th क्लास से, और श्रेया सिंह ये 8th क्लास से। इंटर 11वीं और 12वीं से केवल 2 बच्चों के नामांकन किए गए हैं। दरअसल 5 नामांकन टोटल होने हैं एक विद्यालय से, और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार 11वीं 12वीं से अधिकतम 2 बच्चे और शेष 3 बच्चे 6 से लेकर के 10 तक के बच्चों के नामांकन किए जा सकते हैं। तो वही प्रक्रिया अपनाई गई और मोबाइल से इसको करना बहुत आसान है। 2 तरीके होते हैं, एक तो इंस्पायर मानक ऐप डाउनलोड करके, और दूसरा है आप इंस्पायर अवार्ड की जो वेबसाइट है, वेब पोर्टल पे जाकर के सीधा नामांकन करें। लेकिन पोर्टल पे थोड़ी दिक्कत होती है कभी कभी, तो ऐप पे बहुत आसान है और मैंने ऐप से किया है और हम चाहेंगे कि थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं। तो ऐप में क्या है कि जैसे हम यहाँ पे गए और यहाँ पे देखिएगा कहीं पे लिखा होगा ये इंस्पायर मानक एक ऐप दिख रहा है। हम इस पे क्लिक किए तो इंस्पायर मानक ऐप खुल गया। हमने इसमें लिखा है नॉमिनेट स्टूडेंट्स, हमने नॉमिनेट स्टूडेंट्स पे क्लिक किया तो हम क्या देखते हैं, स्कूल में कुछ नेटवर्क इशू है इसलिए जो है चक्का घूम ही रहा है। नेट ऑन है, नेट तो ऑन है। दोबारा से एक बार करें, क्या चक्कर है। हाँ, खुल गया। तो हम देख रहे हैं कि वही 5 बच्चे जिनके अभी हमने नाम लिए हैं और उन 5 बच्चों का डिटेल फोटो दिख रही है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे देखो लिखा है फॉरवर्ड एप्लीकेशन। जब हम इस फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो लिखा है यू हैव नॉमिनेटेड 5 स्टूडेंट्स। तो हमने इनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो हमने एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद आया फॉरवर्ड एप्लीकेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, कैसे हो आपने सेलेक्ट किया है 5 बच्चे को। तो हमने लिखा है थ्रू आइडिया बॉक्स, आइडिया बॉक्स, और हमने शुरू में लिख दें आइडिया कलेक्ट थ्रू आइडिया बॉक्स। नेम अपना डाल दिया। क्या आप पूरा यही दिखा रहे? रामेन सिंह कुशवाहा डाल दिया। डेजिग्नेशन डाल दिया हमने लेक्चरर। मोबाइल नंबर अपना डाल दिया 9411868253। इसके बाद में आइडिया बॉक्स अवेलेबल इन द स्कूल, यस, इनको हमने एक्सेप्ट कर लिया। फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे गए। अब मेरा एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गया। गेट एक्नॉलेजमेंट, जब गेट दे लो हमारे 5 बच्चों का डिटेल आ गया है। सेव पीडीएफ, हमने पीडीएफ को सेव कर लिया। पीडीएफ सेव टू डाउनलोड, अब पीडीएफ सेव हो चुकी है। और अब हम क्या कर सकते हैं, बस हमारे 5 बच्चों के नामांकन यहाँ से जा चुके डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। अब डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फॉरवर्ड करेगा स्टेट अथॉरिटी को और वहाँ से फिर ये जाएंगे नेशनल अथॉरिटी को, मतलब भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो संचालित है NIF और क्या नाम, हाँ NIF,
वो फिर वहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगी। लगभग जनवरी या लास्ट फरवरी फर्स्ट वीक में बच्चों के रिजल्ट आ जाएगा। जिनका जिनका नॉमिनेशन होगा वो सूची हमें प्राप्त हो जाएगी। क्या कोई बच्चे कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? थोड़ा सा इधर घुमाओ, इधर। हाँ, इनका प्रश्न। हाँ, जैसे हमारा नाम अंकित हो जाता है, हाँ, तो हमें उससे क्या फायदा है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर आपका नाम लिस्ट में आ गया तो फायदा क्या है। हाँ, फायदे ही जो है हर बच्चा देखता है, फायदा बहुत जरूरी है ना। बिना फायदा के तो हम पढ़ाई भी नहीं करते। तो फायदा सबसे पहले तो ये है कि आप उन लोगों की सूची में शामिल हो गए जो भारत सरकार के नियम के अनुसार जो 10 लाख आइडिया कलेक्ट करने की प्राथमिक स्तर पर जो उनकी गाइडलाइन है, उसके अनुसार आप टॉप 1 लाख की सूची में आ गए। ठीक है, बैठो हम बताते हैं। अब वो 1 लाख में इन बच्चों को जो 1 लाख आइडिया सेलेक्ट होंगे, उनके प्रत्येक बच्चे के खाते में 10,000 रुपए पहुंचेंगे। और वो 10,000 रुपए जब आपके खाते में पहुंचेंगे तो फिर आपने जो आइडिया दिया है उसी आइडिया से आप अपना मॉडल तैयार करेंगे। और वो आपका मॉडल फिर जनपद स्तर, फिर जनपद के बाद राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम उसको लेके जाते हैं। तो ये तो है फायदे की बात। और फायदा फिर इसके आगे बहुत फायदा है। अपने विद्यालय से एक बच्चा नेशनल तक जा चुका है, थोड़ी सी कमी रही, नहीं तो इंटरनेशनल लेवल तक भी जाने का अवसर मिल सकता था। और कोई? हाँ, नामांकन एक स्कूल से। तो आपको बता दें कि कभी कभी एक स्कूल में, बैठो, धन्यवाद, एक स्कूल में 2 यूडाइस पर विद्यालय संचालित होता है। आप यूडाइस तो जानते होंगे, अभी फॉर्म भरे गए हैं। एक यूडाइस, एक विद्यालय 2 यूडाइस से या 3 यूडाइस से संचालित होता है। पता लगे एक यूडाइस है प्राइमरी का, दूसरा यूडाइस है माध्यमिक का, मतलब 6 से 10 तक का, और तीसरा यूडाइस है 11-12 का। तो इन लोगों के लिए तो बड़ी फायदा है, क्योंकि एक यूडाइस से अधिकतम 5 भर सकते हैं। तो अगर आपके विद्यालय में, किसी विद्यालय में 2 यूडाइस हैं तो 10 बच्चों का नामांकन हो सकता है। मतलब एक यूडाइस पे 5। मतलब सरकारी स्कूलों में है ये नियम लागू या प्राइवेट में? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें बैठो, इसमें कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के विद्यालय में यदि नामांकित है तो वो कक्षा 6 से 12 तक में अगर अध्ययनरत है तो वो अपना आइडिया नामांकित करा सकता है। और अभी 15 सितंबर अंतिम तिथि है। ठीक है बच्चों, तो आपके भाई बहन इष्ट मित्र जो भी परिचित हों, सभी को ये सूचना से उन्हें अवगत कराएं कि सभी 15 सितंबर तक अपने शिक्षक या अपने प्रधानाचार्य से मिलकर के और नामांकन अवश्य कराएं। एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद।